नमस्कार दोस्तों हम चाहे जिस भी फील्ड में काम करते हों, कभी ना कभी आपके खिलाफ राजनीति भी होगी, षड्यंत्र भी होंगे। लेकिन अगर आप राजनीति में हो, राज कर रहे हो, तो ये षड्यंत्र कुछ ज़्यादा मात्रा में होंगे। आज भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला में हम हरियाणा की एक रियासत के उस नेक राजा की कहानी जानेंगे, जो बेहद ईमानदार थे, मेहनती थे, इसके बावजूद षड्यंत्र का शिकार हो गए और उन अंतिम समय तक अंग्रेजों के पैरों में माथा टेकने की बजाय ये स्वाभिमानी राजा लड़ता रहा। और इस नेक राजा का नाम था सरदार अजीत सिंह। लाडवा दोस्तों एक छोटी सी रियासत होती थी, इसी से ये कहानी शुरू होती है। इस रियासत की नींव 1763 में सरदार सिंह नाम के एक सिख सरदार ने डाली थी। ये सरदार बहुत ही नेक और स्वाभिमानी था और उनका जो बेटा है गुरुदत्त सिंह, वो भी ऐसा ही हुआ। 1803-1805 में गुरुदत्त सिंह ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। उनका बेटा और उत्तराधिकारी सरदार अजीत सिंह उनसे भी तेज निकला, लेकिन स्वाभिमान, स्वतंत्रता प्रिय इस वीर पुरुष को अंग्रेज फूटी आंख नहीं सुहाते थे और वो इस कोशिश में थे कि कैसे न कैसे करके सरदार अजीत सिंह को गद्दी से हटाकर अपना कांटा जो है वो रास्ते से निकाला जाए। अंग्रेजों ने काफ़ी सोच विचार करके इसका हल निकाला। धोखा और चालबाजी, झूठ फरेब, मक्कारी अंग्रेजों के खून में थी। इसके बिना कोई साम्राज्यवाद पनप नहीं सकता और अंग्रेज इसमें माहिर थे। उन्होंने सरदार अजीत सिंह पर एक कलंक लगाया और यह आरोप था कि यह शासक अयोग्य है, प्रशासन नहीं चला सकता, सब तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए लोगों की भलाई के लिए हम इसको गद्दी से हटाते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने 1845 में सरदार अजीत सिंह को, जो लाडवा रियासत है, उसकी गद्दी से उतार दिया। अंग्रेजों की बात कितनी झूठी और गलत है, इसका ब्यौरा हम उन्हीं के दौर के एक आला अफसर जो अंग्रेज थे और डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ये अफसर था सर जॉर्ज कैंपवेल। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि जब मैंने सरदार अजीत सिंह की राजस्व प्रणाली और हिसाब किताब को देखा तो मैं हैरान रह गया। हर चीज़ नियमानुसार थी, वास्तव में हिसाब किताब बिल्कुल ठीक था, न्यायोचित था। इसलिए अंग्रेजों की ये बात बिल्कुल गलत थी, झूठ थी कि सरदार अजीत सिंह हिसाब किताब में गड़बड़ी करते थे, जनता का ध्यान नहीं रखते थे। अब रही लोगों की भलाई की बात, काम करने की बात, तो रियासत में उन दिनों के कागजात को आप देखेंगे तो सरदार अजीत सिंह अपने समय का बहुत ही भला शासक था। लोग उनसे बहुत प्यार किया करते थे और जब हम उन दिनों के अन्य राजाओं की तुलना करते हैं उनसे, तो उनको आप बहुत ऊंचा पाएंगे। मसलन बराबर के राज्य उनके थानेसर को ले लें। यहाँ भी सिख राजा था, भंगा सिंह नाम था। उसका काम था लोगों से मालगुजारी वसूल करना और उसको अपने ऊपर खर्च करना। इसके अजीत सिंह ने भंगा सिंह को कई बार समझाया था कि आप जनहित के काम करो, पर कोई असर नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र तीर्थ स्थान पर भी रखरखाव व्यवस्था के लिए राजा भंगा सिंह ने कोई काम नहीं किया। सूर्यग्रहण के मेले पर जब लाखों लोग आते थे तो बहुत बुरी दशा कुरुक्षेत्र की हो जाती थी। बरसात में सरस्वती का पानी तबाही लाता था और कई कई महीनों तक यहाँ के लोग न बाहर जा सकते थे और न यहाँ के लोग बाहर के लोग यहाँ आ सकते थे। एक बार राजा अजीत सिंह को भी यहाँ पुल न होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटियाला के राजा के यहाँ उनका रिश्ता पक्का हुआ था, इसलिए उन्होंने भंगा सिंह से कहा कि आप नदी पर पुल बनवा दें। भंगा सिंह ने बात को अनसुनी कर दी और थक हार कर अजीत सिंह ने कहा कि आप नहीं तो चलो मैं पुल बनवा देता हूँ। यह बात राजा को भी अच्छी लगी और उन्होंने हाँ कर दी और इसके बाद सरदार अजीत सिंह ने वहाँ पर पुल बनवाया। इसे सरस्वती पुल या अजीत सिंह पुल कहते हैं। यह शहर के पश्चिम में 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह भंगा सिंह और साथ ही अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा था, पर कोई माने तब ना। उल्टा अंग्रेजों ने तो यह कहकर सरदार अजीत सिंह को कि प्रजा की भलाई में ये कोई काम नहीं करते हैं, उनको गद्दी से हटा दिया। खैर, अंग्रेजों के इस अन्याय को अजीत सिंह ने अन्य राजाओं की तरह स्वीकार नहीं किया। वह उनके विरोध में उतर आया और सेना और उनके लोग जो थे वो उसके साथ देने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने पलटवार किया। अजीत सिंह शक्तिशाली सेना से जीत नहीं सका और अंग्रेजों ने उनको बंदी बनाकर सहारनपुर में नज़रबंद कर लिया। इसी दौरान जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो 1845-46 में हुआ था, वो शुरू हो गया। सरदार अजीत सिंह ने तिकड़म लड़ाई और बहुत ही खूबसूरती के साथ वो अंग्रेजों की कैद से फरार हो गए। इसके बाद सरदार अजीत सिंह ने लाडवा में सेना बनाई, सिख सेना से जाकर मिल गए और इस प्रकार अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने कई मोर्चों पर इतिहास लिखा। उनकी लुधियाना की अंग्रेज छावनी पर अधिकार करने की कहानी तो बेहद ही रोमांचकारी रही है।
कई अंग्रेज सेना नायकों को पीट कर उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य उस दौर में कर डाला था। फिर ऐसे ही जोर उन्होंने रणजोड़ सिंह की सेना के साथ मिलकर बड़ोवाल के युद्ध में दिखाए, जबकि अंग्रेज सेना नायक हेनरी स्मिथ को उन्होंने हराया। अजीत सिंह और कई जगह पर ऐसे ही लड़े और आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो भूमिगत हो गए और न जाने कब और किस हालात में इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन अपनी यशोगाथा पीछे छोड़ गए थे। सरदार अजीत सिंह जैसे राजा इस देश में बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों की तिकड़म और षड्यंत्र के वो शिकार हुए, लेकिन बंदा अंतिम दम तक लड़ता रहा और यही वीर लोगों की निशानी होती है। शायद इसलिए हम सरदार अजीत सिंह के कामों को अब तक याद करते आ रहे हैं, उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। कल और किसी भोले बिसरे सीरीज में किसी और वीर योद्धा की बात करेंगे दोस्तों। जो नए साथी हैं, जो हरियाणा के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे हरियाणा के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया नहीं गया, बहुत कुछ पढ़ाया नहीं गया, इसलिए हमें ये जानकारियाँ कम हैं। इसलिए कोशिश करता हूँ कि हरियाणा की राजनीति की बातों के अलावा मैं आपको ऐसे कुछ तथ्य भी बताता चलूँ जिसमें हमारी वीरता के गुण भरे हुए हैं, जिसमें हमारे हरियाणा का इतिहास भरा हुआ है। तो एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों, आपको पसंद आएगी और आप हाँ कहेंगे तो इसको जारी रखेंगे, नहीं तो कुछ और करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।